जब आप अपने प्लांट्स को वक्त पर बड़े गमले में शिफ्ट नहीं करते तो इसकी जड़ों का ये हाल हो जाता है। अंदर ही अंदर इनका दम घुटने लगता है। प्लांट्स की रीपॉटिंग कैसे करनी है, यही है आज के व्लॉग का मौजू। मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम इंसान भी अजीब हैं। हर सुबह अपने जिस्म को फ्यूल तो दे देते हैं, गरम गरम पराठा हो, ऑमलेट हो, गरम गरम चाय का कप हो, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर हमने अपने जिस्म को खुराक ना दी तो पूरा दिन कैसे गुजरेगा। लेकिन अक्सर हम ये भी करते हैं कि अपने जहन, अपनी रूह और अपने आसपास की जानदार चीज़ों को ज़रा भूल जाते हैं। और ये भी भूल जाते हैं कि हर वो चीज़ जो सांस लेती है तो सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए खुराक की ही नहीं बल्कि बढ़ने के लिए कुछ स्पेस की भी ज़रूरत होती है। जैसे ये खोलती हुई चाय इस छोटे से कप में समाकर पुरसकून हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही हमारी ज़िंदगी की जड़ें भी पुरसकून हो जाती हैं जब इन्हें फैलने का सही मौका मिले। अब हमारी ज़िंदगी की जड़ें क्या हुई? हमारा माइंड, हमारा दिल, हमारी सोचें। एक दाना का कॉल है कि अगर कोई पौधा मुरझा रहा हो तो हम पौधा नहीं बदलते बल्कि इसका गमला और इसकी मिट्टी बदलते हैं सबसे पहले, ताकि इसे नई जिंदगी मिल सके, जड़ों को फैलने का मौका मिल सके। आज सुबह नाश्ता करते हुए जब मेरी नज़र अपने इंडोर पौधों पर पड़ी तो मुझे एहसास हुआ कि ये पौधे मुरझा तो नहीं रहे लेकिन इस छोटे गमले से डेफिनेटली आज़ादी मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पौधों की रीपॉटिंग कर ली जाए और जिस तरीके से मैंने रीपॉटिंग की वो सब प्रोसेस आपसे भी क्यों ना शेयर कर लिया जाए। तो ये है मेरा स्कारलेट स्टार प्लांट। इट्स अ लवली इंडोर प्लांट। मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे दिया था तकरीबन 3 to 4 months पहले ऑन ईद उल फितर, एंड इतना मेरा फेवरेट प्लांट है ये। माशाल्लाह मेंटेनेंस की इसको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। दी ओनली थिंग वॉज के ये चूँकि छोटे पॉट के अंदर था तो उसकी रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि माशाल्लाह आई कुड सी के नए पत्ते उसमें साइडों से निकल रहे थे। तो वही दाना ने जो अपने कॉल में एक बात कही थी कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कुछ स्पेस चाहिए होती है। ऑफ कोर्स जड़ें माशाल्लाह फैलती हैं, दैट्स हाउ दे ग्रो। इस प्लांट के लिए फिर मैंने थोड़ा सा बड़ा पॉट ले लिया था, ऑल्दो मुझे इवेंचुअली कुछ अर्से के बाद दोबारा से ये चेंज करना तो पड़ेगा, लेकिन इट्स अ लवली एक्सरसाइज। मुझे पसंद है प्लांट्स के साथ खेलना, उनको एडजस्ट करना, उन्हें ग्रो करना, नर्चर करना। आई रियली लाइक इट। तो जब स्कारलेट स्टार प्लांट वॉज फिनिश तो आपको नज़र आ रहा होगा तकरीबन 3 और मेरे पास जॉब्स थी छोटी छोटी सी। कुछ मिट्टी जो मेरे पास ड्राई हो रही थी, पड़ी बहुत टाइम से ला के रखी हुई थी बाहर से, लेकिन उसमें मैं कुछ सच प्लांट नहीं कर सकी। जिस पॉट से मैंने स्कारलेट स्टार प्लांट को निकाला था मैंने उसमें कोलियस की एक बहुत प्यारी सी टहनी थी, जो कि अगर आप पानी में रख दें तो बिल्कुल इसी तरह बड़ी खूबसूरती से इसकी जड़ें निकल आती हैं पानी के अंदर, जस्ट लाइक अ मनी प्लांट। तो अब मैंने इसको बड़े आराम से अपने छोटे पॉट के अंदर लगा दिया। और एक बहुत अच्छी बात हो जाती है अगर आप इस तरह अपने प्लांट्स की ग्रूमिंग करते रहें और उन्हें छोटे पॉट्स में लगाते रहें, वो ग्रेजुअली बड़े होते जाते हैं। और आप जब अपने किसी फ्रेंड की तरफ जाएं तो आप एक नया पॉट लेकर, कोई गुलदान लेकर या वाज लेकर बाहर से, आप उसमें वो छोटा प्लांट रख के यू कैन प्रेजेंट इट एज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट। इट्स अ रियल थिंग, एक ओरिजिनल जेन्युइन चीज़ होती है जो कि आपके फ्रेंड्स के घरों को भी सजा सकती है। एंड यू शेयर योर प्लांट। आई रियली लाइक दैट आइडिया। और मैंने अपने मनी प्लांट के साथ तो ये चीज़ें बहुत दफ़ा की हैं। अब बारी थी मेरे कॉर्न प्लांट की। आई कॉल इट अ वेरी ब्रेव प्लांट, क्योंकि मुझे ये मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड ने 2 years पहले दिया था और मुझे उसी वक्त इसकी रिपोर्टिंग कर लेनी चाहिए थी। आई डोंट नो वाई मैंने इस बेचारे प्लांट को इतना क्यों आजमाया, लेकिन फाइनली आई थॉट कि मेरे पास बड़ा पॉट पड़ा हुआ है। आपको इसकी जड़ें अच्छे से नज़र आ रही होंगी कि कितना स्ट्रगल कर रही थी कम स्पेस की वजह से। प्लांट्स की जड़ों का बिल्कुल दम ऐसे जैसे घुट सा गया था। तो उसकी खातिर मैंने थोड़ा सा बड़ा जो प्लांट पॉट लिया
उसके अंदर इसको रखा और फुल स्पेस दी, साइडों पे लूज़ मिट्टी रखी ताकि कॉर्न प्लांट की जो रूट्स हैं वो अच्छे से सेटल हो जाएं कुछ अरसे के बाद, और जो ये ड्रूपी किस्म की लुक आ रही है वापस अपनी वाइब्रेंट शेप के अंदर आ जाए। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट प्लांट्स। आपने इससे मेरी बहुत सारी दूसरी वीडियोज़ में भी देखा होगा। अगली टर्न थी मेरे मनी प्लांट की। ये छोटी सी जो शाख थी मैंने बिल्कुल जड़ से काट के रखी हुई थी अपने जो मेन मनी प्लांट है उसके गमले से। इस शाख को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे ग्रो करे, तो मैंने इसकी की हेल्प। और हेल्प कैसे की कि उस शाख को मैंने काट के पानी के अंदर थोड़े टाइम के लिए रख दिया। तकरीबन 3 वीक्स के अंदर इसकी बड़ी प्यारी सी एक जड़ निकल आई थी, जो कि आपने बिल्कुल अभी चंद सेकंड्स पहले देखी होगी। जब वो जड़ निकल आती है मनी प्लांट की तो आपको पता चल जाता है कि अब पौधा बिल्कुल रेडी है ज़मीन में या सॉइल में जाने के लिए। दिन बहुत अच्छा और गर्म था। प्लांट्स की रिपोर्टिंग मैंने कंप्लीट कर ली थी और अपनी बेटी से मैंने किया हुआ था वादा कि जैसे ही टॉय स्टोरी 5 आएगी मैं आपको लेकर जाऊंगी ऑन द वेरी नेक्स्ट डे। नॉर्मली मूवीज़ फ्राइडे को रिलीज़ होती हैं, तो फ्राइडे को मूवी देखना इसलिए पॉसिबल नहीं होता कि आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ स्कूल इवनिंग में टाइम निकालना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। तो फिर हमने प्लान रखा सैटरडे का। अपनी मॉर्निंग काफ़ी प्रोडक्टिव बना ली थी प्लांट्स को सॉर्ट आउट करने में। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ टॉय स्टोरी, लेकिन इट्स क्वाइट फन क्योंकि बच्चों की वजह से मैं देखती आ रही हूँ, तो आई थॉट चले मैं भी देख लेती हूँ, और बच्चों ने तो एंजॉय की थी। इट्स ऑल अबाउट आजकल बच्चों की सोशल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई हैं बिकॉज ऑफ स्क्रीन एंड स्क्रीन टाइम। तो ऑफ कोर्स एज अ रिज़ल्ट बच्चों ने टॉयज़ के साथ खेलना बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, और कुछ ने तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है। एंड ऑब्वियसली इतनी नॉर्मलाइज हो गई है ये चीज़ कि हर बच्चे के पास स्क्रीन हो। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पिक्सार हैज़ ट्राइड टू हाईलाइट हियर। बिल्कुल इनको प्रमोट नहीं कर रही मैं, लेकिन इट्स अ नाइस मूवी। चलते चलते मुझे नज़र आया ऑडिसी का प्रमोशनल बैनर, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी माई नेक्स्ट मूवी विच इज़ रिलीजिंग ऑन 17th of July. I'm still watching. I'm gone. But I'm back. I'm gone. I'm back. मूवी के बाद मैं सेंसबरी गई तो मुझे 2 पर बहुत अच्छा 20% ऑफ का इवेंट नज़र आया, तो आई थॉट क्यों ना आपके लिए भी एक क्लिप ले लूँ। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने पौधों को पानी देना था,
और मुझे सीज़न की मिली सबसे पहली इंजीर विच इज़ होम ग्रोन। डिनर में मैंने बना लिए थे चने वाले चावल और चिकन का बहुत ही टेस्टी सालन। चूँकि ये बहुत आम सी चीज़ें हैं तो इसलिए मैंने इसको फिल्म नहीं किया। और दूसरी बात ये कि मेरी सेल्फी स्टिक मेरी फ्रेंड लेकर गई हुई है, तो ट्राईपॉड वाज आल्सो नॉट अवेलेबल। लेकिन खाना माशाल्लाह अच्छा बन गया था। और आज की कुछ रूटीन ऐसी थी कि मेरी बेटी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में लगी हुई थी। माय सन वाज आउटसाइड एंड जो मेरी छोटी बेटी थी उसको मैंने खाना जैसे अपने लिए प्लेट में निकाला वैसे ही उसके लिए निकाल लिया था। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप अपने घर में इंडोर प्लांट्स रखना पसंद करते हैं और कितने टाइम के बाद रिपोर्टिंग करते हैं। इंशाल्लाह लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। आई विल सी यू अगेन वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।